नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने पुलिस कर्मियों के एचआरटीसी की बसों में यात्रा की रियायती दरों पर पुनर्विचार करते हुए 500 रुपए प्रति माह दर जो है वो निर्धारित की है। कैबिनेट ने एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति महीने करने का निर्णय लिया, जो पुलिस कर्मियों के लिए लागू होगा, जिसमें निरीक्षक रैंक तक के पुलिस कर्मी, जेल अधिकारी और एसपी सचिवालय के सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। वहीं सरकार ने युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को 100 ई टैक्सी लेने के लिए 50% सब्सिडी सरकार देगी। ये गाड़ियां सरकारी विभाग ही हायर करेगा। में बहुत सारे अहम फैसले जो है आज, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है एक, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि देरा में जल शक्ति डिवीजन, जल शक्ति का सर्कल जो है खोलने का आज कैबिनेट जो है निर्णय लिया है। और दूसरा फैसला जो है, एक सब डिवीज़न जो है आईपीएच डिपार्टमेंट में सब डिवीज़न खड में जो है वो खोलने का फैसला लिया, जो कि हरोली चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा फैसला जो लिया गया है वो है कि हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, क्योंकि उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो भंग किया गया तो उसके एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट्स में कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी होने की वजह से जो रिजल्ट्स की डिक्लेरेशन है उसमें समय लग रहा था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो एम्प्लॉयज़ पहले से राज्य चयन आयोग में काम कर रहे थे और जिनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, जिनके ऊपर कोई डाउटफुल इंटीग्रिटी के नहीं है, वो अगर ऑप्शन चाहेंगे तो वापस हमीरपुर चयन आयोग में जो है उनकी पोस्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है एचपीडब्ल्यूडी में सब डिवीजन एट खड जो है वो हरोली सब डिवीजन में खोला गया है। इसके अलावा जो है आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय संस्था शिमला में जो है दो इमरजेंसी व्हीकल जो है, ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दो जो है वो आपात इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, या जो डॉक्टर्स को ऑन कॉल ड्यूटी के लिए जो है वो दो गाड़ियाँ जो है सेंक्शन की गई है। इसके अलावा जो है एक आज नई स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की गई है, जिसमें कि जो है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। इसमें 100 गाड़ियाँ जो है वो ई टैक्सी के रूप में जो है, जिसमें कि 50% सब्सिडी नौजवानों को दी जाएगी, और वो गाड़ियाँ जो है सरकारी डिपार्टमेंट ही हायर करेंगे। आज उसको भी विधिवत रूप से जो है अप्रूवल कैबिनेट ने दी है। इसके है वो मुख्यमंत्री से भी मिली है और बहुत सारे मंत्रियों से भी मिली है, मुझसे भी मिली थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको, उन्होंने एग्री किया था कि भाई हमारे को जो ये फ्री सर्विसेज है, सब्सिडाइज जो हमारा जो सर्विसेज है, इसको कंटिन्यू रखा है, और उन्होंने कहा था कि इसकी राशि बेशक बढ़ा दी जाए। तो मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने शायद 500 रुपये की बात कही थी। आज मुख्यमंत्री जी ने विधिवत रूप से कैबिनेट में ला करके इसको जो है मोड़। वहीं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों की पेंशन पर संकट मंडरा रहा है। राज्य सरकार मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में हिमाचल विधानसभा सदस्य पूर्व एमएलए पेंशन संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इसमें 14वीं विधानसभा के लिए दिसंबर 2022 में चुनकर आए 6 विधायकों के 1 साल के कार्यकाल को अवैध घोषित करने की तैयारी है। इससे पूर्व विधायकों की इस टर्म की पेंशन खत्म हो जाएगी। सूत्रों की माने तो कि इस बार
बार जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें भी ये चर्चा हुई है। अब विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा हुआ तो गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलहट के पूर्व एमएलए देवेंद्र भुट्टो को सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि दोनों पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। इससे दोनों की पूरे जीवन भर के लिए 90,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन लग गई थी। वहीं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर और बक्सर से इंद्रदत्त लखनपाल की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी। सुधीर शर्मा को उनके 4 टर्म, लखनपाल को 3 टर्म और राजेंद्र राणा को 2 टर्म की पेंशन मिलती रहेगी। बता दें कि प्रदेश में इसी साल 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद पार्टी ने 2 बार पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया। इसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें निष्कासित घोषित कर दिया था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, जो मॉनसून सत्र है कल से वो शुरू होने वाला है, इसी के साथ जो 6 पूर्व विधायक थे कांग्रेस के, उनके जो उनका पेंशन है उस पर खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो बीते दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई है और देखा जा रहा है मॉनसून सत्र की पहली यानी कि आखिरी जो कैबिनेट बैठक थी और कल से जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और जो 10 सितंबर तक जारी रहेगा। ऐसे में खासकर जो एमएलए यानी कि पूर्व जो एमएलए जो इसमें लाया जा रहा है, पारित किया जाए, यानी कि कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो पूर्व एमएलए जो पेंशन संशोधन विधेयक है उसे लाने की तैयारी की गई है। और खासकर जिस तरीके से जो 27 फरवरी की अगर बात करें जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसमें अगर देखा जाए पहले जो कांग्रेस के जो विधायक थे उनकी जो संख्या 40 थी, उसके बाद जो 25 जो देखा जाए तो भाजपा की थी और जो अन्य निर्दलीय 6 थे। तो उन्होंने मतलब 6 कुल मिलाकर 9 लोगों ने जो क्रॉस वोटिंग की, 3 निर्दलीय थे, 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसे में जो चुनाव पूना हुआ उसके बाद जो 6 में से दो विधायक है, जिसमें जो देखा जा रहा है इंद्रदत्त लखनपाल और जो सुधीर शर्मा वो जीत कर आए और जो 4 अन्य जो भाजपा विधायक थे वो हार गए थे। ऐसे में कहीं ना तो कहीं अब इनके ऊपर जो संकट वो गरमा गया है। खासकर अगर हम बात करें जो पहली बार जीत कर आए देवेंद्र भुट्टो, जो कि पहली बार विधानसभा में जीत कर आए, इसके साथ ही देवेंद्र भुट्टो के साथ साथ जो अन्य जो विधायक है जो कि चैतन्य शर्मा जो कि सबसे यंग विधायक थे वो भी इस बार हार चुके हैं। ऐसे में खासकर जो इस बार की जो टर्म की जो पेंशन है, खासकर 90,000 से अधिक जो पेंशन मिलती है, अक्सर ऐसा होता था कि जो एक बार विधायक बनता था दूसरी बार विधायक बनता था उसमें 15,000 पेंशन जुड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई 3 बार विधायक जुड़ा है तो उसे एक बार की 90,000 पेंशन दी जाती थी, तो अन्य फिर 15,000 एडिशन होती रहती थी जितनी बार वो विधायक रहे, और जिस तरीके से चाहे मंत्री रहे या सीपीएस रहे वो उस तरीके से अधिक बढ़ती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो ये क्रॉस वोटिंग हुई है, अब जो ये विधेयक लेके आ रहे हैं और इसमें खासकर जो देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा को काफी नुकसान होगा क्योंकि वो पहली बार विधायक जीते थे। इसके अलावा चाहे हम बात करें पूर्व विधायक जो रवि ठाकुर है वो पहले रह चुके हैं, 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, और इसके अलावा जो अगर हम बात करें जो सुधीर और जो लखनपाल को छोड़ के जो अन्य जो 4 विधायक है उनके ऊपर कहीं ना तो कहीं संकट जरूर मंडरा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें सबसे अधिक जो संकट मंडरा रहा है वो चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो के। इसके अलावा जो देखा जा रहा है जो विधायक जो सुधीर शर्मा के अलावा जो सुजानपुर के जो विधायक है राजेंद्र राणा, क्योंकि वो पहले भी रह चुके हैं तो इसलिए उनके ऊपर संकट नहीं मंडराएगा। और जहीं ना तो कहीं जो ये जो विधायक पारित होगा इसमें जो अगर देखा जाए जो पहले भी कांग्रेस की जो संख्या थी वो 40 थी, अब भी 40 है, तो ऐसे में 68 विधायकों में से 40 विधायक कांग्रेस पास है, तो जो ये बिल है आराम से पारित हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं, जिस तरीके से पिछले कैबिनेट के दौरान जो देखा जा रहा था जो बस सेवा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की जो बस सेवा में थी उनमें कहीं ना तो कहीं उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार उनमें 110 रुपए की जगह 500 रुपए देकर अब वो जो कर्मचारी है वो
पुनः बस में सफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न जो पद सृजित किए गए, अगर देखा जाए जो देहरा में जल शक्ति सर्कल और होलोली के खंड में भी जो जल शक्ति सब डिवीजन खोलने की ऊपर मंजूरी दी गई है। वही भंग अधिनियम कर्मचारी बोर्ड के कर्मचारी को चयन बोर्ड आयोग में पोस्टिंग देने का भी फैसला लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो देखा जा रहा है लोक निर्माण विभाग का सब डिवीजन होलोली के खंड में खोलने को मंजूरी दी गई है। साथ ही जो आईजीएमसी और जो चमेरा में 2 इमरजेंसी व्हीकल खरीदने की स्वीकृति दी गई है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश का जो आईजीएमसी अस्पताल है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं यहाँ पर रोजाना लगभग 3000 से अधिक जो ओपीडी में ही मरीज अपना चेकअप करने आते हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर मरीजों के साथ साथ ईमानदारों की अतिरिक्त संख्या रहती है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो ये वाहन मिले हैं ये कहीं ना तो कहीं जो लाभदायक भी रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत भी जो विभागों में बेरोजगार युवाओं की गाड़ियों को किराए पर लगाया जाएगा। कहीं ना तो कहीं अब जो बेरोजगार युवा है उन्हें भी कहीं ना तो कहीं रोजगार के अवसर इससे कहीं ना तो कहीं लाभ अर्जित होगा। अगर इस देखा जाए फिर गोमा जो फायर स्टेशन को भी मंजूरी दी गई है। आबकारी कराधान विभाग के नियमों में बदलाव करके जो जहरीली शराब बनाने के दोषी की संपत्ति को जब्त करेगी अब सरकार। और वहीं जो 60 साल से ऊपर की जो विधवा है उन्हें हर महीने 5000 रुपए की जो पेंशन के लिए भी मंजूरी दी गई है। और जो नर्सरी एडमिशन के लिए जो इस साल 6 महीने की राहत दी गई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी जो अब सरकार उठाएगी, कहीं ना तो कहीं इसके भी जो लाभ होगा। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है इसमें जो बैठक हुई है बीते दिन जो कैबिनेट की, इसमें काफी सारे जो नौकरियों खोली गई है और कहीं ना तो कहीं जो अन्य जो सब डिवीजन खोलने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। जी कामेश्वर, जो ये विधेयक जो पेश करेगी कांग्रेस, ये कहीं वो जानबूझकर तो नहीं कर रही? क्योंकि पूर्व विधायकों की पेंशन पर रोक लगाना, ये कहीं जानबूझकर तो कांग्रेस विधायकों को परेशान करने के लिए तो नहीं कर रही है? जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले भी भांप लिया था, जिस तरीके से पिछली वर्ष जो अगर देखा जाए जो इस वर्ष जो 27 को क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा में, जिसमें जो अभिषेक मनु सिंघवी हार चुके थे और जो हर्ष महाजन विजय हुए थे, तो कहीं ना तो कहीं ये संशोधन इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो अगली वर्ष जो जिस तरीके से बजट पारित होना, तो कोई अन्य विधायक इस तरीके की गलती ना करे। जैसे व्हिप जारी कर दिया गया था उसकी उल्लंघना ना करे। इसको कड़ी से कड़ी कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि भविष्य में चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का, इस बार जैसे कांग्रेस सत्ता में है, अगली बार भाजपा भी हो, तो इसलिए ये कठोर नियम लाए जा रहे हैं ताकि जो भविष्य में जो व्हिप का उल्लंघन ना किया जाए। जी कामेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है। इसी के साथ जो 6 पूर्व विधायक थे उनकी पेंशन पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर ली है। इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10, तो तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें पूर्व डिप्टी सीएम और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह को टिकट नहीं मिला है। निर्मल सिंह ने 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला है। हालांकि अटकलें हैं कि कविंद्र गुप्ता के नाम का ऐलान अगली लिस्ट में किया जा सकता है। इस लिस्ट में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है। वहीं हमीरपुर जिला के बटसर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोहरी के हरिजन बस्ती बरला के ग्रामीण वर्षों से 2 किलोमीटर सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन किसी भी स्थानीय नुमाइंदों ने उनके दर्द को नहीं समझा। ग्रामीणों का कहना है कि बटसर में विधायक चाहे बीजेपी के रहे हों या कांग्रेस पार्टी के, इस बस्ती के ग्रामीणों को सड़क सुविधा के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला है। हालत ये है कि गांव में पहुंचने के लिए घने जंगल और नाले से होकर कच्चा रास्ता गुजरता है। बरसात के मौसम में इस रास्ते की स्थिति बद से बदतर हो जाती है।
फुआरी से लेकर जो बरला का रास्ता है, जिस नाले में हम खड़े हैं, यहाँ से मैं अपने जीवन से देख रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो थे, हम रास्ते अपना खेतों का सामान यहीं से अपने सिर के ऊपर उठा के ले जाते थे। बरला वाले भी यहीं से ले जाते हैं और दुकान से भी यहीं से ले जाते हैं। इनका जो आने जाने का रास्ता, दिनचर्या का रास्ता यहीं से है। अपने बच्चों को ये जब छोड़ने आते हैं सुबह और शाम को जब लेने आते हैं स्कूल खत्म होने के बाद, तो मैं इनको अक्सर मैं मिलता रहता हूँ, इनके पेरेंट्स से मैं बात करता रहता हूँ, राम सलाम हमारी होती रहती है। परंतु मैं देखता हूँ कि इनके बच्चे जो हैं बरला वालों के, विशेषकर हरिजन बस्ती के, ये अपने माता पिता के बिना इस रास्ते से ना जा सकते हैं ना आ सकते। हमें स्कूल जाने के लिए हमें स्कूल जाने के डर लगता है और इधर हम कई बार गिरे भी है और जब बारिश होती है तो हमें बहुत छुट्टियां करनी पड़ती है। मम्मी या डैडी कोई भी परिवार वाले छोड़ने जाता है और लेने भी आते हैं। तो आप यही मांग रहे हैं कि सड़क बन जाए इधर। हमारी समस्या है कि जब बरसात में भारी बारिश हो जाती है तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तो उनको स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो सर हमारी बस एक यही समस्या है कि हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे लिए सड़क बनाई जाए। बरला गांव में सड़क की समस्या है, तो जन समस्या है। बच्चे स्कूल में आते हैं, बच्चों को स्कूल में आने में प्रॉब्लम होती है। तो जन समस्या में हम 2-3 बार उस जगह का मैं देखा हूँ। उस जगह में एक तो बहुत बड़ा नाला है, नाले में बच्चों में चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो ये रास्ता रोड बनना है वो पंचायत लेवल के बस में काम नहीं है, बड़ा काम है। इसमें जो गांव वाले हैं इसकी जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम डीड बने, मैं उसका 100% सहयोग करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज हम आपको बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए हैं, जहां पर एक गांव है जहां पर सड़क की सुविधा नहीं है। वो गांव है ग्राम पंचायत सोहारी का, एक गांव है बरला। तो इस गांव में जो है वो सड़क सुविधा नहीं है और यहाँ तक कि ये जो रोड है और रास्ता है, आप देख रहे हैं सामने की तस्वीरें यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है लोग जो है हर रोजाना इस रास्ते से जाते हैं, रास्ता भी है और ये एक नाला भी है। और इस नाले में जब बारिश होती है तो पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिस कारण जो है जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये रास्ता आगे की तरफ जाता है और ये कम से कम इसका जो 2 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये जो मेन रोड है वहां से इस गांव तक जो की दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। तो यहाँ के जो ग्रामीण है उनका मानना है कि उन्हें जो है सड़क सुविधा जो है वो दी जाए, क्योंकि इस रोड ना होने के कारण जो है इस गांव में जो है काफी मृत्यु भी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है साइलेंट अटैक जो है लोगों को पड़े, साथ में पैरालाइज लोग हैं, उनको जो है काफी दिक्कतों को जो है सामना यहाँ करना पड़ रहा है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, किसी ने भी अभी तक इनकी जो है फरियाद नहीं सुनी है। मगर यहाँ के जो गांव वासी हैं उनका मानना है ये है कि हमें कम से कम जो है एम्बुलेंस रोड जो है वो दिया जाए, जिससे जो है हमारी जो समस्या है उससे जो है हमें समस्या का जो है हमें हल मिल जाए। इंडिया न्यूज के लिए हमीरपुर से स्मित राठौर की रिपोर्ट। एसपी बद्दी इमला अफरोज द्वारा बनाया गया विशेष सेल एक्स लगातार क्षेत्र में नशा तस्करों का शिकंजा कस रहा है। बीबीएन क्षेत्र में रोजाना एनडीपीएस के मामले दर्ज हो रहे हैं, जहां नालागढ़ पुलिस ने नशीली गोलियां बेचने वालों के बैंक खाते फ्रीज किए। वहीं बद्दी थाना में चिट्टा बेचने वालों को धर दबोचा। विशेष सेल एक्स ने एक व्यक्ति जिसका नाम अमृतलाल है उससे करीब 13 ग्राम भुक्की बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार कर बद्दी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नया मामले के बारे में वैसे तो टीम में काफी चला रहते नए मामले पर अभी रिसेंटली पिछले अप्रैल 24 को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक विशेष सेल का गठन किया गया है, जो कि इस बीबीएन की जुडिक्स में होने वाली गतिविधियों को
मॉनिटर करने के लिए और डिटेक्शन करने के लिए उनका विशेष रूप से गठन किया गया है। तो कल भी हमारी जैसे ये टीम अपने रूटीन कार्य हेतु या गश्त हेतु कहीं इलाके में निकली हुई थी, तो उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अमृतलाल निवासी मलपुर एनडीपीएस एक्ट की कुछ गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है और कल उन्हें सूचना मिली कि यदि उसके घर में रेड की जाए तो काफी मात्रा में पपी हस्क, जिसको आप हिंदी में चूरा पोस्ट भी कह सकते हैं, वो बरामद हो सकता है। हमारी टीम ने स्थानीय इंडिपेंडेंट गवाहों को इस इंफॉर्मेशन की सूचना देकर उन्हें एक रेडिंग पार्टी तैयार किया और अमृत पाल के घर में रेड की। उस रेड के दौरान अमृतलाल के घर से 13 किलो 713 ग्राम पपी हस्क, जिसको आप चूरा पोस्ट भी कह सकते हैं, वो बरामद हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ। नमस्कार।